नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा, अडानी अंबानी पर हंगामा। राहुल ने जब हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। केजरीवाल की जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। सीबीआई ने हाईकोर्ट से कहा, दिल्ली सीएम शराब घोटाले के असली सूत्रधार गिरफ्तारी के बिना जांच संभव नहीं थी। राजस्थान में राशन वालों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। सीएम ने कहा, विधायकों के वेतन भत्ते हर साल बढ़ेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होगी शुरू। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, रामदेव कोरोनिल का दावा वापस ले। योग गुरु ने इसे कोविड की दवा बताया था। डॉक्टर्स एसोसिएशन की याचिका पर फैसला। दिल्ली कोचिंग हादसा, एक इंजीनियर टर्मिनेट, एक सस्पेंड, 7 गिरफ्तार। 1 महीने पहले कोचिंग की शिकायत की थी, 2 रिमाइंडर भी दिए गए, एक्शन नहीं। सिसोदिया की जमानत पर 5 अगस्त तक टली सुनवाई। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने का मांगा समय, 16 महीने से जेल में है। केंद्रीय मंत्री ने भूपेश सरकार को बताया पापी। शिवराज सिंह बोले, गरीब आदिवासियों को आवास से वंचित किया। पूर्व सीएम ने कहा, झूठ बोले कौवा काटे। सांसद ब्रजमोहन बोले, राहुल गांधी खुद क्यों बन गए नेता प्रतिपक्ष, किसी SC ST नेता को क्यों नहीं बनाया। भगवान ने कांग्रेसियों की मति हर ली है। छत्तीसगढ़ में 150 मिली स्टील प्लांट आज रात से बंद। कारोबारी बोले, बढ़ी हुई बिजली दर से उद्योग चलाना मुश्किल, 2 लाख लोगों पर पड़ेगा असर। रोहतक पहुंची अरविंद केजरीवाल की पत्नी, प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। सुनीता बोली, हरियाणा के लाल को मोदी ने जेल में डाला। आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। यूपी विधानसभा में जोर हंगामे के आसार, बाढ़, सूखा और बिजली कटौती का मुद्दा उठाएगा विपक्ष। जीएसटी चोरी मामले में पूर्व मुख्य सचिव समेत 5 पर FIR। हैदराबाद पुलिस बोली, 400 करोड़ रुपए की चोरी। टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में सरकार ने कुछ नहीं किया, लोकसभा में बोले राहुल गांधी। हेमंत की जमानत पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा, झारखंड हाईकोर्ट का फैसला तर्कसंगत। ईडी ने बेल के खिलाफ की थी अपील। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की सांसदी नहीं जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट का फैसला पलटा, 4 साल की सजा रद्द की। बिहार में पुल हादसे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग, 17 दिन में 11 पुल गिरे थे। केशव बोले, सरकार नहीं पार्टी चुनाव जीतती है। योगी के आने से 2 दिन पहले बैठक से निकले दोनों डिप्टी सीएम सुबह 7 दिखे। सावन के दूसरे सोमवार वैद्यनाथ धाम में 8 किलोमीटर लंबी लाइन। उज्जैन में महाकाल की सवारी में पहली बार पुलिस बैंड। काशी में भक्तों के लिए बिछाया रेड कारपेट। अब सिर्फ नीले पीले रंग के होंगे निशान। साहिब श्री अकाल तख्त से आदेश जारी। गुरुद्वारे में केसरी रंग का भी होता था प्रयोग। बिहार में आरक्षण कोटा बढ़ाने का फैसला अभी रद्द रहेगा। हाईकोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सरकार ने लगाई है अर्जी। हिमाचल में विदेशी टूरिस्टों का अश्लील डांस वीडियो, मशहूर पर्यटन स्थल पर पार्टी, नशा भी कर रहे। डीएसपी बोले, ये अश्लीलता निगरानी रखेंगे। विधानसभा में राजा भैया ने योगी के पैर छुए। शिवपाल बोले, केशव को झुंझुना पकड़ाया। सपा विधायक ने कहा, सीएम डांटते हैं। राहुल बोले, पीएम की छाती पर चक्रव्यूह का चिन्ह। केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। मनु दूसरे ओलंपिक मेडल की दौड़ में। धड़ से 60 किलोमीटर दूर कैसे फंसा बच्चे का सिर, ट्रेन से कटकर बॉडी खंडवा में गिरी। सिर इंजन में महाराष्ट्र तक फंसा रहा। असली एनसीपी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने अजीत पवार गुट से जवाब मांगा। कहा, पहले उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई करेंगे। पंजाब में अमृतपाल केस की सुनवाई टली, 2 दिन बाद की तारीख तय। NSA की अवधि बढ़ाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका। मेधा पाटकर की 5 महीने जेल की सजा पर रोक। साकेत कोर्ट से जमानत मिली। 23 साल पुराने मानहानि केस में दिल्ली LG से जवाब मांगा। दिल्ली में मोदी शाह से मिले मणिपुर सीएम। कांग्रेस ने बीरेन सिंह से पूछा, क्या राज्य की हिंसा पर चर्चा हुई। आखिर मोदी मणिपुर कब जाएंगे। सिर्फ भास्कर में सावन सोमवार को महाकाल का वर्चुअल अभिषेक। मोबाइल पर ही दर्शन कर चढ़ाएंगे जल पंचामृत, करे आरती। मुंबई हिट एंड रन के 7 दिन में 2 मौतें। BMW से टक्कर से घायल हुई युवक की मौत। कार ने ऑटो रिक्शा को घसीटा। ओम माथुर की सक्रिय राजनीति से सम्मानजनक विदाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी। पार्टी ने सर्वोच्च पद पर बैठाया।
वीएचपी अध्यक्ष बोले, जनसंख्या घुसपैठ से बढ़ रही, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, दुकानों पर नाम लिखने का प्रावधान मनमोहन सरकार लाई थी। गंगोत्री ग्लेशियर का आकार 17% बढ़ा, अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी रहेगा पर्याप्त पानी, उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। लेबनान में जंग का खतरा, भारत ने जारी की एडवाइजरी, कहा नागरिक बाहर न निकले, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायल कर सकता है पलटवार। ब्रिटेन के लिवरपूल में लोगों पर चाकू से हमला, 8 लोगों के घायल होने की खबर, इनमें बच्चे भी शामिल, हमलावर गिरफ्तार। रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय लौटेंगे, पीएम मोदी ने पुतिन के सामने उठाया था नागरिकों की रिहाई का मुद्दा। बांग्लादेश में 11 दिन बाद इंटरनेट बहाल, छात्रों की चेतावनी, नेता रिहा नहीं हुए तो फिर प्रदर्शन करेंगे, आरक्षण के खिलाफ प्रोटेस्ट में 200 मौतें हुई। रियलमी 13 सीरीज कल लॉन्च होगी, स्मार्टफोन में 6.7 इंच कवर्ड डिस्प्ले, 50 MP कैमरा और AI फीचर्स। संसद में राहुल गांधी का 46 मिनट का भाषण, महाभारत के चक्रव्यूह की चर्चा, अडानी अंबानी पर हमला, निर्मला ने सिर पकड़ा, पढ़े क्या क्या हुआ। जी हां, संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है और इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट से पहले मिडिल क्लास प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। कोविड के समय जब थाली बजाने को कहा तब मिडिल क्लास ने थाली बजाई। आपने कहा कि मोबाइल फोन की लाइट जलाओ तो जलाई, लेकिन आपने मिडिल क्लास की पीठ में और छाती में छुरी मारी। अब मिडिल क्लास आपको छोड़ने जा रहा है, इधर आ रहा है। राहुल ने लोकसभा में कुल 46 मिनट भाषण दिया। इसमें 4 बार अडानी अंबानी का नाम लिया, 2 बार मुंह पर उंगली रखी। स्पीकर ने भाषण के दौरान राहुल को 4 बार टोका। राहुल ने जब हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। राजस्थान में राशन वालों को 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, सीएम ने कहा विधायकों के वेतन भत्ते हर साल बढ़ेंगे, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती शुरू होगी। जी हां, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बजट बहस के दौरान कई घोषणाएं की हैं। अब राशन लेने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम ने बीकानेर और भरतपुर UIT को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजनाएं बनाने की घोषणा की है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू की जाएंगी। अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सीएम ने कहा कि हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले उज्ज्वला योजना और BPL परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर मिलता था। अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों तक इस योजना को पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन भत्ते और पेंशन हर साल अपने आप बढ़ जाएंगे। इन्हें बढ़ाने के लिए अब हर बार बिल नहीं लाना होगा। विधायकों के लिए विधानसभा के सामने बने फ्लैट्स पर रूफटॉप सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। इन राज्यों में कहर बनकर बरस रही बारिश, दिल्ली यूपी में आसमान साफ, जाने देश के मौसम का मिजाज। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 19 जुलाई को राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और महाराष्ट्र भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि आज यानी 29 जुलाई को आसमान साफ रहेगा। देश के कई राज्यों में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है। आने वाले कुछ दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो यह लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और इसी कई जिलों में बाढ़ जैसी हालात है। घर से लेकर दुकान तक में बारिश का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने 29 जुलाई को राजस्थान, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और महाराष्ट्र भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में बीते 2 दिन से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 30 जुलाई से 1 अगस्त तक तेज बारिश देखने को मिल सकती है। IMD के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।